नमस्कार, आप देख रहे हैं संत वाणी और ये है आपका विशेष कार्यक्रम आत्मा का रहस्य। दोस्तों, अक्सर हम बात करते हैं इस दुनिया की यानी अपने जीवन की इस यात्रा की, लेकिन एक यात्रा ऐसी भी होती है जो हमें जीवन के बाद तय करनी होती है। आज ऐसी ही यात्रा पर हम चर्चा करेंगे कि क्या वो यात्रा होती है, किस तरह हम उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हमारे कर्म जो इस जीवन में हम करते हैं, जब हम पृथ्वी पर आते हैं, धरती पर आते हैं, तो क्या कर्म करते हैं ऐसे जिनका क्या क्या असर होता है, ये सब आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस के फाउंडर एंड चेयरमैन गुरुदेव विक्रांत जैन जी से। तो आइए सबसे पहले आप और हम मिलकर गुरुदेव का हार्दिक स्वागत करते हैं। उसके बाद गुरुदेव से जानेंगे इस यात्रा के आरंभ और अंत तक की पूरी कहानी। नमस्कार गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुदेव, आज हम बात कर रहे हैं कि जो यात्रा हम अपने जीवन में करते हैं, जो कर्म हम अपने जीवन में करते हैं, कहते हैं कि इनका फल हमें जीवन के बाद की यात्रा में भी मिलता है। तो उसी यात्रा से मैं आरंभ करना चाहूँगी कि हमारे जो जीवन के बाद की यात्रा है उसके बारे में, कि वास्तव में ये क्या यात्रा है, किस तरह इसकी शुरुआत होती है, क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें हमें। जी बिल्कुल। जीवन तो हमारा बहुत छोटा सा होता है, 100 साल का, 50 साल का, डिपेंड करता है आपकी कितनी उम्र है। लेकिन जीवन के बाद की यात्रा का जो वर्णन है वो हमारा गरुड़ पुराण के अंदर आता है जी। गरुड़ पुराण के अंदर बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, किस प्रकार से उसको कर्मों का फल मिलता है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल में किसी व्यक्ति की चर्चा करूं जो जन्म लेते ही कभी स्कूल की पढ़ाई की समस्या, स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, जॉब के अंदर लगा, बिजनेस करने लगा, खूब रुपया पैसा कमाया, पूरी ज़िंदगी फैमिली और घर परिवार के अंदर निकाली। एक दिन घर में आया, घर में आके सोचता है कि मेरे को किसी से रुपया लेना है, किसी को रुपया देना है, मेरे बच्चों ने ये करा, मेरी वाइफ ने ये करा, सारी टेंशन लेके वो सोता है और नींद में आता है उसको हार्ट अटैक और होती है उसकी मृत्यु के पश्चात उसको लगता है कि मेरे सीने में बहुत ही दर्द, और वह अचानक से उठ के खड़ा होता है और खड़ा होता है तो देखता है शरीर तो पीछे ही रह गया। जिस शरीर को वो सोचता रहता है पूरी ज़िंदगी कि ये शरीर मेरा है और मैं ये हूँ, वो शरीर तो वहाँ बेजान पड़ा है और वो वहाँ खड़ा उस शरीर को देख रहा है। घर वाले आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। वो चाहता है कि मैं वापस से उस शरीर में एंटर कर जाऊं, जो पॉसिबल नहीं है। वो चाहता है कि मैं उनको रोते हुए को रोकूं, बस कुछ टच करता है, वो टच नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है वो वापस उसमें एंटर नहीं कर सकती और तुरंत उसका जो है देह परिवर्तन हो जाता है। इसको हम देह परिवर्तन भी बोलते हैं। तो ये होता है। इसके बाद शुरू होती है उसकी आगे की यात्रा। उस यात्रा में सबसे पहले आते हैं आपके पास यमदूत आते ही अपने पाश, जो कि एक रस्सी होती है उनकी, उससे आपको जो है बांधते हैं और आपको वहीं आपके शरीर के पास बिठा के रखते हैं, ये देखने के लिए कि अब आपके साथ क्या क्या होगा। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, अभी स्थूल शरीर के अंदर हम हैं, चाहे वो इंसान का शरीर हो या किसी जानवर का शरीर, वो कहलाता है एक स्थूल शरीर। और जैसे ही मृत्यु होती है, मृत्यु होने के पश्चात देह मिलता है आत्मा को प्रेत शरीर, क्योंकि आत्मा कभी भी बिना शरीर के नहीं रहती। बिना शरीर के आत्मा सिर्फ मोक्ष में रहती है। तो जैसे ही मृत्यु हुई शरीर बदल जाता है, वो मिलता है प्रेत शरीर। प्रेत शरीर इस प्रकार का होता है, इसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देती आत्मा। तो वहाँ बैठा अपने शरीर को देख रहा है, वो चाहता है मैं वापस जाऊँ, लेकिन जो यमदूत हैं वो उसको जकड़ के बैठे हैं। अब यमदूत जब आते हैं, यमदूत भी आपके कर्मों के हिसाब से आपको दिखाई देते हैं। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे तो यमदूत आपको एक देवता समान सुंदर दिखाई देंगे, और आपने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म करे होंगे तो जो यमदूत आते हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा भयंकर, इतने भयंकर शक्ल के दिखाई देंगे कि अगर रियल लाइफ में अगर आप देख लो तो उनकी शक्ल देखने मात्र से आपको हार्ट अटैक आ जाए, इतनी भयंकर शक्ल होती है। और आप कुछ नहीं कर सकते, उनसे बच के नहीं भाग सकते, और वो अपनी रस्सियों के अंदर आपको जकड़ के वहीं बिठा के रखते हैं, देखने के लिए कि आपको रियलाइज़ करवाने के लिए कि जिस चीज़ को तो हम मानता था मेरा है, आपने 50 करोड़ रुपए का घर बनाया, आज उस घर को अपने साथ नहीं ले सकते, टच भी नहीं कर सकते हैं।
वहाँ पे बहुत अच्छा आपके घर के अंदर किचन में बढ़िया खाना पीना सब कुछ रखा है, लेकिन आप ना खा सकते ना पी सकते, असंख्यात आपको भूख प्यास लग रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, बच्चे सब आपके शरीर के साथ बैठ के रो रहे हैं, आप उनको चुप नहीं करा सकते, उनको रोक नहीं सकते, आप बस देख के उनको पीड़ा देख सकते हो। और वो होती है शुरुआत आपकी आगे की यात्रा की, पीड़ा से, कि आपको ये रियलाइज़ होना कि जिस चीज़ को आप अपना मानते थे जीवन भर, वो तो आपका था ही नहीं, ना शरीर आपका था, ना ये रुपया पैसा आपका था, ना घर परिवार आपका था। उसके बाद शरीर को लेके जाते हैं जलाने के लिए अंतिम यात्रा पे। जब शरीर को लेके जाते हैं तो यमदूत आपकी आत्मा को भी उसके साथ साथ लेके जाती है, और वहाँ पे जब उसके शरीर को लकड़ियों में जलाया जा रहा होता है, तब वो व्यक्ति वहाँ पे जो टूटता है, आत्मा जो है उसको देख के जो बिलखती है कि पूरा जीवन जिस शरीर को मैं अपना मानता था, वो कितने आराम से जो है मेरे ही घर वालों ने, मेरे ही बच्चों ने, जिन बच्चों को एक सुई भी चुभ जाती थी तो पिता को पीड़ा होती थी, वही बच्चा आज उस शरीर को जला रहा है। और उनके सामने जब वो शरीर जल जाता है, तब वो आत्मा जो है बुरी तरीके से टूटती है कि जो शरीर मेरा था वो भी ख़त्म हो गया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है वापस उस शरीर में जाने होगी। तब तक आत्मा यही सोचती रहती है कि काश कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि मैं शरीर में वापस चला जाऊं और फिर से ज़िंदा हो जाऊं, जबकि ऐसा कोई उपाय होता नहीं है। उसके बाद 13 दिन तक तेरामी के जो रिचुअल्स होते हैं, आत्मा घर के अंदर रहती है। घर के अंदर रह के वो हर एक चीज़ देखती है कि रिश्तेदार पहले दुखी थे, अब नॉर्मल होते जा रहे हैं, घर वाले भी नॉर्मल होते जा रहे हैं। इंसान को पूरी ज़िंदगी लगता है कि मेरे बिना तो जो है काम चलेगा ही नहीं, लेकिन वो देखता है कि सारी व्यवस्था चलने लगी। हर इंसान को लगता है कि मैंने कौन सा सामान कहाँ घर में उठा के रखा, मेरे बिना तो किसी को मिलेगा ही नहीं, लेकिन सब ढूंढने लेते हैं, सब अपना कार्य में लग जाते हैं। 13 दिन तक हर कोई जो है अपने अपने कार्यों में लग जाता है। बच्चे स्कूल जाने के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं, माँ बाप अलग कार्यों में लग जाते हैं, दोस्त रिश्तेदार अलग कार्यों में लगते हैं। तो वो देख के इंसान को, ये आत्मा को ये महसूस होता है कि भाई जिनको मैं सोचता था कि मेरे बिना मेरा घर परिवार कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, मेरे बिना भी संसार चल रहा था, आज भी संसार चल रहा है, मेरे बिना भी संसार चलता रहेगा, संसार कभी मेरे से नहीं चलता। इस बात का आत्मा को रियलाइज़ होता है। और 13वें दिन तेरामी में, जब तेरामी का भोज हो रहा होता है, तब आत्मा को रियलाइज़ होता है कि कल तक जो मेरा परिवार रो रहा था, बिलख रहा था, आज देखो आज खा रहा है बैठ के, तो उनको मेरे बिना वो ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं खाएंगे, हर एक चीज़ संसार की वैसे ही चलती रहेगी जैसे कल तक चल रही थी। और जैसे ही ये 13 दिन पूरे होते हैं, 13 दिन के बाद समय आता है आगे की यात्रा का। उस आगे की यात्रा के अंदर जीव जो है यही सोचता रहता है, आत्मा यही सोचती रहती है किस प्रकार से मेरे परिवार वाले मुझे रोक लें, किस प्रकार से जो है मैं यहाँ रह जाऊँ अपने परिवार के साथ। लेकिन संसार का नियम है, आपका जो है जैसे ही तेरामी का भोज पूरा होता है, आपको अपनी जो है आगे की यम यात्रा की ओर बढ़ना होता है, और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और जैसे ही तेरामी ख़त्म होती है, तेरामी का भोज होता है, यमदूत आपको घसीटते हुए आगे की यात्रा की ओर ले जाते हैं। यानी ये जो 13 दिन हैं, ये जो मृत्यु के बाद के 13 दिन होते हैं, 13वीं तक के जो 13 जी। दिन होते हैं, इसमें जो आत्मा है वो पूर्ण रूप से कोशिश करती है अपने परिवार में लौटने की, अपने परिवार को एक तरीके से समझने की, अगर मैं कहूँ तो ये कोशिश वो जारी रखती है। ये तो यात्रा हो गई 13 दिन की, जब वो इस धरती पर है आत्मा। इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे कहते हैं कि जो हमारे मोह के बंधन हैं वो सिर्फ इस धरती पर हैं, तो वो 13 दिन में वो बंधन आत्मा के साथ जुड़े ही रहते हैं। हाँ, 13 दिन के अंदर हर उस आत्मा को ये लगता है कि ये मेरा परिवार, ये मेरा रुपया पैसा, अब इसका क्या होगा। वो मोह के बंधन लगे रहते हैं। लेकिन जब वो अपने सामने देखते हैं सब चीज़ों को बदलते हुए, अपने परिवार को दुखी से नॉर्मल होते हुए, वो देखता है कि अब नया रुपया पैसा मेरा कुछ कर सकता। आपके बैंक अकाउंट में 500 करोड़ रुपए क्यों ना पड़े हों, आप यमदूत को देके अपने शरीर में वापस एंटर नहीं कर सकते। कोई रुपया पैसा आपका काम नहीं आता, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ पहचान आपकी काम नहीं आती। पूरी ज़िंदगी व्यक्ति जो है इसी चीज़ में लगा रहता है कि मेरी इससे पहचान बना लूँ, मेरे काम आ जाएगा, मैं ये कार्य कर लूँ, मेरे काम आ जाएगा। लेकिन उस समय कोई पहचान, कोई चीज़ काम नहीं आती। आपका सारा मोह एक एक दिन करके 13 दिनों में पूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही वो ख़त्म होने वाला होता है, उसी समय 13 दिन पूरे होते ही जो है यमदूत आपको घसीटते हुए ले जाते हैं।
अब इससे आगे की यात्रा के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी कि ये तो 13 दिन की यात्रा होगी। जब यमदूत लेकर जाते हैं तो वहाँ से एक मैं ये मानती हूँ कि दरबार, मैं मानती हूँ कि भगवान के दरबार तक पहुँचने का, कि हर किसी को, आत्मा को एक बार तो शायद वहाँ लेके जाया जाता होगा। तो उस दरबार तक पहुँचने का जो सफ़र है, मैं ये अपने शब्दों में उसको दरबार कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है, क्योंकि आप ज़्यादा ज्ञानी हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। तो मैं कहूँगी इसके बारे में आप बताएं कि वो सफ़र जो है, वो यात्रा का वहाँ तक का सफ़र है, वो कैसे, उस सफ़र में क्या क्या होता है, क्या उसके साथ होता है, उसके कर्मों के हिसाब से होता है या कुछ और रास्ता है? जी। बिल्कुल जैसा आपने कहा, वो जो भगवान का दरबार है उसको जो है हम धर्मराज यमराज का दरबार बोलते हैं, जी। या उसको हम ब्रह्मा जी की लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, आकाशिक लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। ये सभी शब्द इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो 13 दिन में जैसे मैंने बताया, अपने परिवार के साथ ही आत्मा रहती है, और 13 दिन पूरे होते ही जब उसको घसीट के यमदूत लेके जाते हैं, आगे की 17 दिन की यात्रा होती है आकाश मार्ग से। आकाश मार्ग में 17 दिन की यात्रा होती है। 17 दिन की यात्रा के बाद बाकी की बची हुई जो 11 महीने की यात्रा होती है, टोटल 1 साल की यात्रा में 13 दिन धरती पे, 17 दिन आकाश मार्ग से यात्रा, और उसके बाद 11 महीने की जो यात्रा होती है वो होती है पैदल यात्रा। वो पैदल यात्रा जो आत्मा है वो 10 लाख किलोमीटर से भी अधिक की दूरी की यात्रा होती है जो उसको पैदल करनी होती है उस 11 महीनों में। और वो 11 महीनों की यात्रा, पैदल यात्रा, कोई पैदल चल के नहीं जाना होता। यमदूत आपको घसीटते हुए लेके जाते हैं। अब उस यात्रा के दौरान आपको क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी या आपके ऊपर कितनी यातनाएं होंगी, वो यात्रा आपकी सुख में रहेंगी या दुख में रहेंगी, वो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। आपने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे तो सुखमयी यात्रा हो जाएगी, आपने बुरे कर्म करे होंगे तो दुखमयी यात्रा होगी। इसको अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे इसमें यात्रा होती है 11 महीने की, तो अलग अलग पड़ाव होते हैं। अलग अलग पड़ाव में अलग अलग तरह की समस्याएं और चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो ठंड इतनी ज़्यादा होगी कि जैसे हिमालय की ठंड भी उसके सामने कुछ नहीं है। ऐसे ठंडे प्रदेश में आपको महीनों तक घसीट के ले जाया जाएगा। उसके बाद एक ऐसा स्थान भी आएगा जहाँ इतनी अत्यधिक गर्मी होगी मानो अंगारों के ऊपर आपको घसीट के ले जाया जा रहा है, ऐसी जगह पे भी आपको घसीटा जाएगा। उसके बाद कहीं पत्थरों की बारिश हो रही होगी, तो कहीं भूत प्रेत आपको डरा रहे होंगे, तो इस पर कहीं होंगे आपके तलवारों जैसे की सड़कें होंगी, तलवारों जैसी पहनी कि उसके ऊपर ब्लेड जैसी सड़कों के ऊपर आपको जो है लेके जाया जाएगा घसीट के। इस प्रकार की यातनाएं दी जाती है जो पापी व्यक्ति होता है या जिसने पूरी ज़िंदगी अच्छे कर्म नहीं करे होते हैं। अब जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उनको इन सब चीज़ों से जो है बचा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपने सर्दियों में किसी गरीब व्यक्ति की मदद करी, तो जब ठंडे प्रदेश में आपको ले जाया जाएगा तो वहाँ पे आपके शरीर के चारों ओर इस प्रकार की जो है एक दिव्य चादर बन जाएगी कि आपको ठंड महसूस नहीं होगी, और आपको घसीट के नहीं पैदल चला के लेके जाया जाएगा, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। इसी तरह से आपने गर्मी में किसी को छाया प्रोवाइड करी, तो जब गर्म प्रदेश में लेके जाया जाएगा तो गर्मी महसूस नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली आपके चारों ओर एक दिव्य जो है वॉल बन जाती है जो आपको भीषण गर्मी से बचाती है। इसी प्रकार से आप हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहते थे तो आपको मदद मिलेगी। हमेशा आपने जीवन भर कोशिश करी कि कोई मेरे से डर के ना रहे, इस प्रकार का आपका व्यवहार रहा, तो रास्ते में भूत प्रेत आपको परेशान नहीं करेंगे। आपने गरीबों को खाना खिलाया, दान पुण्य करा, तो रास्ते में 10 किलोमीटर लंबी यात्रा है, शरीर थकता है, भले ही वो प्रेत शरीर ही क्यों ना हो, तो रास्ते में लगने वाली भूख और प्यास में आपको खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। लेकिन जीवन भर आपने किसी गरीब को खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया, आपने किसी गरीब की मदद नहीं करी, तो आपको जो है वो कुछ नहीं मिलने वाला। भीषण भयंकर भूख और प्यास के अंदर आपको घसीटा जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो पड़ाव है हमारा एक एक करके आगे बढ़ता जाता है, और अंत में आती है एक बहुत विशाल नदी। वो जो नदी होती है वो कोई सामान्य पानी से भरी नदी नहीं होती, उसके अंदर हम कहते हैं कि मवाद जो हमारे जैसे फुंसी फोड़े हो जाते हैं उनमें मवाद भरी होती है, ऐसे मवाद से भरी नदी होती है जो होता है अंतिम पड़ाव। अब उस नदी के अंदर से आपको घसीट के ले जाया जाना है। अब अगर आपने कर्म अच्छे करे, जीवन में लोगों की मदद करी, हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहे, तो उसके फलस्वरूप उस नदी के ऊपर जो है एक पुल बन जाता है, एक ब्रिज बन जाती है,
और आपको बड़े आराम से उस ब्रिज के ऊपर से ले जाया जाता है। लेकिन आपने जीवन भर दूसरों के काम नहीं आए और हमेशा दूसरों के काम में जो है आपने रोड़ा अटकाया है, लोगों का काम रोके हैं, तो आपको जो है उस कीचड़ भरी, उस मवाद भरी नदी के अंदर से घसीट के कई हफ्तों महीनों तक लेके जाया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग पड़ाव में आपके कर्मों के हिसाब से दुख में या सुख में तरीके से 11 महीने लंबी यात्रा के बाद आप पहुंचते हो एक दिव्य दरबार में, जो हमारा धर्मराज का दरबार होता है। उसके अंदर आप पहुंचते हो, बहुत विशाल सुनहरा सुंदर दरबार, जिसके अंदर आप एंटर करते हो। सबसे पहले आती है एक लाइब्रेरी जिसको आकाशिक लाइब्रेरी भी बोलते हैं। हमारे आकाशिक कोर्स के अंदर उस लाइब्रेरी को हम एक्सेस करना सिखाते हैं हमारे चेतन मन यानी हमारे थर्ड आई चक्रा के माध्यम से, जहाँ पे आप जाके अपने कर्मों का हिसाब पूछ सकते हो। लेकिन मृत्यु के बाद आप फिज़िकली वहाँ पे पहुँचते हो अपने प्रेत शरीर के साथ, और वहाँ पे जब आपको अंदर ले जाया जाता है, चित्रगुप्त जी आपको आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा दिखाते हैं। एक मूवी की तरह आपके सामने आपके सारे कर्म आपको दिखाई देते हैं। क्या आपने बुरा करा, क्या आपने अच्छा करा, हर एक कर्म आपको वहाँ दिखाई देता है, जिसको देख के आपको रियलाइज़ होता है कि पूरे जीवन भर आपने क्या क्या गलती करी, क्या क्या अच्छा कार्य करा। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो हमें जीवन में कभी महसूस ही नहीं होते कि हमने कुछ गलत कार्य करा है, लेकिन वहाँ पे जब हमें दिखाया जाता है तब हम रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये तो गलत काम था, मैंने बिना किसी मर्जी के, बिना किसी उसके सामने वाले व्यक्ति को परेशान करा, सामने वाले का धोखा दिया, किसी का गलत करा, और आज देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब वहाँ ना कोई वकील होता, ना ही आप किसी की झूठी गवाही दे सकते कि नहीं जी मैंने तो ये कार्य जो है किसी और इंटेंशन से करा था, क्योंकि चित्रगुप्त जी के पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं सिर्फ आपके फिजिकल कर्मों के नहीं होते हैं, आपकी सोच के, आपके मन में क्या चल रहा है, उन सभी चीज़ों के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो कुछ और सोच के ये कर्म कर दिया था या मेरे से गलती से हो गया था। वहाँ हर एक चीज़ का आपको लेखा जोखा एक मूवी के फॉर्म में दिखाया जाता है, और वो देखने के बाद जब आप लाइब्रेरी से आगे बढ़ते हो तब आप पहुंचते हो धर्मराज के पास, यमराज जी के पास। और वहाँ पे जो धर्मराज हैं वो आपके कर्मों के हिसाब से आपका फ़ैसला करते हैं। फैसले में डिपेंड करता है आपने कर्म किस प्रकार से करे। आपने बहुत अधिक पाप करे थे तो आपको नरक भेजा जाएगा, बहुत अधिक पुण्य करे थे, अच्छे काम करे थे, आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लेकिन आपने महापाप ज़्यादा नहीं करे, बहुत ज़्यादा पुण्य भी नहीं करे, मिक्स मैच आपके कर्म थे, तो हो सकता है आपको धरती पे वापस भेज दिया जाए। लेकिन आपके कर्मों के हिसाब से डिसाइड होगा कि धरती पे आपको पेड़ पौधा बन के जन्म मिलेगा, कीड़े मकोड़े बन के जन्म मिलेगा, या कुत्ते बिल्ली बन के जन्म मिलेगा। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ होता है, बहुत आसानी से नहीं मिलता, बहुत ही ज़्यादा पुण्य चाहिए होते हैं मनुष्य जन्म लेने के लिए, तो मनुष्य जन्म तो जल्दी से मिलता ही नहीं है। और अब जो कर्मों का हिसाब होता है वो भी डिपेंड करता है कि आपने कर्म किस तरह से करें। अब बहुत बार होता है कि हमें लगता है हम तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, हमें तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तब पता चलता है कि सिर्फ फिज़िकल कर्म करना ही कर्म नहीं होता, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप अनइंटेंशनली क्या कर्म कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसको मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊं तो दो व्यक्ति धर्मराज के पास पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ा जो है पुजारी, धनवान व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति एक निर्धन गरीब व्यक्ति। जी। अब जब वो दोनों पहुंचते हैं धर्मराज के पास, तो धर्मराज कहते हैं कि जो अमीर व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, उसको नरक भेज दिया जाए, और जो गरीब व्यक्ति था उस व्यक्ति को स्वर्ग भेज दिया जाए। अब वहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अमीर व्यक्ति ये पूछता है कि धर्मराज, मैंने तो पूरी ज़िंदगी मंदिर गया हूँ, मेरे पे ने इतना रुपया पैसा कमाया, सब कुछ करा, मैं किस लिए नरक जाऊँ? नरक तो इस गरीब इंसान को जाना चाहिए, इसने अपने जीवन में क्या करा जो इसको स्वर्ग भेजा जा रहा है? वहाँ धर्मराज बताते हैं कि आपने जीवन भर पैसा बहुत कमाया, लेकिन काम क्या करा? आप मंदिर जाते थे रोज़, लेकिन मंदिर जाके जब मंदिर में भगवान के सामने खड़े होते थे, आप भगवान की आराधना मन में नहीं चल रही होती थी, सिर्फ आप फिज़िकली वहाँ पे खड़े होते थे। मन में तो चल रहा होता था कि आज मेरे दुकान में ग्राहक आएंगे नहीं आएंगे, आज मेरा माल बिकेगा नहीं बिकेगा, आज मेरे घर में मेरी बहू ने ये कर दिया, मेरे बच्चों ने ये कर दिया। दिमाग में आपके वो चल रहा है, मन में वो चल रहा है, और आप खड़े हो मंदिर के अंदर।
तो मंदिर में खड़े होने से आपको स्वर्ग नहीं मिल जाएगा, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। आप वैसे तो दान पुण्य करते रहते हो, लेकिन मंदिर के बाहर निकले आपको कोई गरीब व्यक्ति दिखा, उसका शोषण कर रहे हो। आप अपने वर्क प्लेस में अपने एम्प्लॉयज़ का शोषण कर रहे हो, और आप सोचते हो कि महीने में साल में एक बार भंडारा करवा के आपने बहुत दान पुण्य कर दिए, वो मैटर नहीं करता है। आपकी डेली लाइफ के अंदर आप किस प्रकार का नेचर रखते हो, किस प्रकार का बिहेवियर रखते हो। दिखाने के लिए आप लोगों को दान दे रहे हो, लेकिन अपने ही सगे भाई का पैसा मार रखा है, अपने ही भाई के ऊपर आपने प्रॉपर्टी को लेके केस कर रखा है। दुनिया को आप खाना खिला रहे हो, खुद के परिवार वाले भूखे बैठे हैं, खुद की आपकी बहन के पास खाने को नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए तो कर्म कर रहे हो, लेकिन असली में जो आपके घर में चल रहा है, आपके मन में चल रहा है, आपके परिवार में चल रहा है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं करा। इसकी वजह से जो आपने कर्मों का हिसाब बना, उसके अकॉर्डिंग आपको नरक जाना पड़ेगा। और वहीं जो वो गरीब व्यक्ति था, वो अपने पुराने कर्मों की वजह से गरीब पैदा हुआ, पुराने कर्मों की वजह से वो भीख मांग रहा था, लेकिन बावजूद उसके पास खाने की एक रोटी भी होती थी, और उसके पास सड़क का कोई डॉगी आ गया तो वो अपनी एक रोटी में से भी आधी रोटी उस डॉग को दे देता था। हमेशा सड़क पे भले ही वो फुटपाथ के ऊपर बैठा है, उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सड़क के ऊपर कोई अंधा व्यक्ति अगर सड़क क्रॉस कर रहा है और वो ठीक से नहीं कर पा रहा, तो वो उसकी मदद करता था। तो उसने जो इस प्रकार के अच्छे कर्म करे अपने जीवन भर, उन कर्मों की वजह से उसको स्वर्ग भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है नरक और स्वर्ग डिसाइड होते हैं, आपके अलग जन्म डिसाइड होते हैं। और जब नरक और स्वर्ग डिसाइड होते हैं तो उसकी आयु भी डिसाइड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपने बहुत बुरे कर्म करे थे, लेकिन पूरी ज़िंदगी तो कोई बुरे कर्म कर नहीं सकता, कुछ तो अच्छे कर्म भी करे होंगे। तो अच्छे कर्मों के हिसाब से आपकी नरक की जो उम्र है वो डिसाइड होती है कि आपने अच्छे कर्म थोड़े करे थे तो थोड़ी ज़्यादा उम्र, बहुत ज़्यादा कर्म करे थे तो नरक की कम उम्र, इस प्रकार से डिसाइड होती है। नरक में जो है मिनिमम 10,000 साल की आयु होती है, और मैक्सिमम आयु तो हम उंगलियों पे गिन ही नहीं सकते, तो इसीलिए हम जो है सामाजिक तौर में कह देते हैं करोड़ों वर्ष की आयु होती है। अब आप देखिए धरती के ऊपर हमारी 50-100 साल की आयु, और हम इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि हमें 50 साल में एक छोटी सी भी सुई चुभ गई, हम 4 दिन तक दुखी रहते हैं, हड्डी टूट गई, महीने 2 महीने परेशान रहते हैं, हमारा रुपया पैसा कहीं चला गया, हम दुखी रहते हैं। नरक के अंदर मिनिमम उम्र 10,000 साल है। इतनी बड़ी आयु लेके हम जब नरक पहुंचते हैं, तो जैसे हम नरक के अंदर एंटर करते हैं, जो हमारा प्रेत शरीर था वो बदल के नारकी शरीर बन जाता है। फिर हमें नया शरीर मिलता है, नए स्थान पे नया शरीर, तो नारकी शरीर मिलता है। और नरक के अंदर हमारे कर्मों के हिसाब से हमने कौन से पाप करे थे, पाप के हिसाब से हमें सज़ा मिलती है। हमने झूठ बोला, चोरी करी, उसके लिए अलग तरह की सज़ाएँ हैं। हमने जो है सामने वाले का पैसा मारा, किसी को धोखा दिया, उसके लिए अलग सज़ाएँ। हमने किसी का मर्डर करा, उसके लिए सबसे बड़ी सज़ाएँ मिलती हैं। किसी का रेप करा या किसी को गलत नज़र से देखा, उनके लिए अलग सज़ाएँ। तो हर एक पाप के लिए अलग सज़ाएँ। कभी आपको जो है खौलते तेल में तला जाएगा, कभी आपको तलवार जैसे कांटेदार घास के ऊपर लिटाया जाएगा, कभी आपको जो है कुचला जाएगा। वहाँ पे जो है दैविक शक्तियाँ होती नरक में, जो आपको हर एक पल, हर एक सेकंड अलग अलग तरीके से आपके कर्मों के हिसाब से टॉर्चर करती रहती हैं। अब बहुत से लोग, आजकल की यूथ डिस्कस करती है कि भाई नरक में जब टॉर्चर हो रहा होता है तो टॉर्चर ज़्यादा होगा तो हम तो मर जाएंगे, निकल जाएंगे नरक के बाहर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नारकी शरीर कभी मरता नहीं है। जो उम्र धर्मराज ने आपको दे के नरक भेजा है, वही उम्र आपको काटनी पड़ती है। अगर धर्मराज ने आपको 1 करोड़ वर्ष की आयु दे के नरक भेजा है, तो 1 करोड़ वर्ष से 1 दिन पहले भी आपकी मृत्यु नरक में नहीं होगी। नरक के अंदर शरीर इस प्रकार का होता है, अगर मैं आपको कहूँ तो जैसे कार्टून मूवीज़ के अंदर हमें कार्टून कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं कि बम से उड़ा भी दिया कार्टून कैरेक्टर को, वो सेकंड्स में वापस जुड़ जाता है और वापस खड़ा हो जाता है जी। इसी प्रकार का जो है नरक के अंदर शरीर होता है कि आपको कितना भी टॉर्चर करें, आप कभी मरोगे नहीं। आपके शरीर को काट के टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे, वहाँ पे जो दैविक शक्तियाँ होती हैं, कुछ ही सेकंड्स में आपका शरीर वापस जुड़ जाएगा और फिर टॉर्चर होगा। पूरे 1 करोड़ वर्ष बिना एक भी सेकंड शांति के
आपको टॉर्चर करा जाएगा कंटिन्यू। आप सोचो, हमें यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाके या कोई गुंडा पकड़ ले और वो 15 मिनट भी हमारी पिटाई कर दे, हमें कितना कष्ट होता है। और वहाँ पे 1 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 10,000 वर्ष तो मिनिमम है। 10,000 वर्ष के लिए भी आपको अगर टॉर्चर करा जा रहा है, आपको कभी बड़ा बड़ा शरीर बना के रौंद दिया जाएगा, कभी आपको मारा पीटा जाएगा, कभी आपको लोहे की सलाखें आपके शरीर में डाली जाएंगी। इस प्रकार से हर एक सेकंड आपको जब टॉर्चर करा जाएगा, और उस टॉर्चर को ना ही आपके पास रोकने का कोई तरीका है, ना ही वहाँ से कोई भागने का तरीका है, बस सिर्फ़ और सिर्फ पीड़ा सहने का तरीका है। वहाँ की ज़मीन भी जो होती है वो इतनी ज़्यादा दुख में होती है कि मानो करोड़ों सांप और बिच्छू एक साथ आपको डस रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको दुख देती है। इस प्रकार का जीवन चलता है नरक में। और फिर इसकी मैं बात करूँ स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग के अंदर जब कोई व्यक्ति जाता है तो स्वर्ग के अंदर एंटर होते ही उसको वज्र का शरीर मिलता है। प्रेत शरीर से वज्र शरीर में बदल जाता है। वज्र शरीर की भी खासियत अगर देखी जाए तो नरक शरीर जैसी ही होती है, बट शरीर बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे भी आपके पास मरने का कोई ऑप्शन नहीं होता, मृत्यु का कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आपको स्वर्ग की भी आयु जो धर्मराज ने दे के भेजी है, उतने ही वर्ष आपको स्वर्ग में भी काटने पड़ेंगे। बहुत से लोगों को एक गलत फहमी होती है कि स्वर्ग में अगर चला गया कोई व्यक्ति, कोई आत्मा, तो वो हमेशा के लिए चला गया। हमेशा के लिए वहाँ भी कोई आयु नहीं होती, स्वर्ग की भी आयु फिक्स होती है। यानी वहाँ भी हम एक लिमिटेड आयु के लिए ही बिल्कुल, स्वर्ग की भी आयु 10,000 वर्षों से स्टार्ट होती है, मिनिमम जो आयु होती है, और मैक्सिमम आयु वहाँ पे भी जो है हम उंगलियों पे नहीं गिन सकते, तो इसलिए हम सामाजिक तौर पे कह देते हैं करोड़ों वर्ष की होती है। तो वहाँ पे बस ये है कि जब आप जाते हो, आप वहाँ पे आपको किसी प्रकार का टॉर्चर नहीं है। वहाँ पे सब तरह की सुख सुविधाएँ, जो सुख सुविधा पृथ्वी के ऊपर बड़े से बड़ा राजा महाराजा भोगता होगा, वो सुख सुविधा एक स्वर्ग के अंदर जो गया है उसके लिए वो 1% भी नहीं है। इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं उसको वहाँ भोगने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उसने वो कमाए हैं अपने कर्मों से। अब धरती पे इंसान सोचता है कि मैं रुपया पैसा कमाऊंगा वही मेरे कार्य आएगा, लेकिन धरती पे कमाया हुआ रुपया पैसा या पहचान कोई कार्य नहीं आती। काम आता है तो ऊपर जाने के बाद आपके कर्म। तो आपने कर्म अच्छे करे, आपको स्वर्ग के अंदर सुख सुविधाएं मिली। अब 10,000 वर्ष की आयु हो या आपकी करोड़ों अरबों वर्ष की आयु हो, वो करोड़ों अरबों वर्ष जो है आपको सुख सुविधाओं में काटने हैं। लेकिन एक समय आएगा, चाहे नरक की आयु हो चाहे स्वर्ग की आयु हो, आपकी आयु ख़त्म होगी, और आयु ख़त्म होने के बाद आप अपने कर्मों के हिसाब से वापस से 84 लाख योनियों के अंदर ट्रैवल करने के लिए फिर से मध्य लोक में आ जाओगे। यानी दोबारा से स्वर्ग और नर्क की जो यात्रा है, इसको कंप्लीट करने के बाद दोबारा हमें 84 लाख योनियों में भेजा जाएगा। इसका फैसला होता है कि भेजा जाएगा या हमें मोक्ष की प्राप्ति। कहते हैं अगर मोक्ष मिल गया तो हमें दोबारा धरती पर नहीं जन्म मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो दोबारा हमें इस धरती पर नहीं आना होगा। ऐसा भी होता है? ये बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आपको एक बार तो धरती पे आना ही पड़ता है। नरक और स्वर्ग के से कोई मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम नहीं होता। नरक और स्वर्ग की अपनी आयु पूर्ण करने के बाद, नरक और स्वर्ग मिलता क्यों है? जब हमारे पाप बहुत ज़्यादा हो गए तो नरक मिला, हमारे पुण्य बहुत ज़्यादा हैं तो स्वर्ग मिला। लेकिन हम कितना मर्जी अपने जीवन काल में पाप कर लें, उन पापों को नरक में कर्मों को ख़त्म नहीं करा जा सकता, और जितना मर्जी हम पुण्य कर लें स्वर्ग में उन कर्मों को भी ख़त्म नहीं करा जा सकता। यानी जो भी हमें करना है, हमें इस जीवन में जो हमारे 100 वर्ष की या जितने भी वर्ष का हमें जीवन मिला है, इसी जीवन में हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है, अपने कर्मों को अच्छा करना है, अपने पाप को ख़त्म करना है। उसके बाद ही जाकर ये फैसला होगा कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। बिल्कुल। अगले एपिसोड में हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और मोक्ष तक की पूरी कहानी आपसे जानेंगे कि वास्तव में किस तरह से इंसान को मोक्ष मिल सकता है, मोक्ष तक का सफ़र कैसे रहता है। ये सारी जानकारी हम ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।